माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरीबा चिड़िया को खुद से ज्यादा अपनी बेटी राइका चिड़िया की टेंशन हो रही थी। बेटा राइका, आप मेरे पास आ जाएं, बारिश बहुत तेज है और हवा भी काफी तेज चल रही है। ऐसी तेज हवा में पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर सकती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इन तूफान और बारिशों से। अरीबा चिड़िया तो खुद ही बहुत डरी हुई थी, मगर वो राइका के सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे तो नहीं डर लग रहा राइका बेटा। हम परिंदों की जिंदगी में ऐसे बारिश और तूफान तो आते ही रहते हैं, और इन बारिश और तूफानों से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इनका तो हमें हमेशा मुकाबला ही करना होता है। और राइका बेटा, हमेशा जीत उसी की होती है जो डटकर मुश्किलों से मुकाबला करता है। दोपहर तक वो माँ बेटी उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है और बारिश के खत्म होने का इंतजार करती है। वक्त गुजरता जाता है और शाम भी होने वाली होती है। फिर अरीबा चिड़िया को रात का डर भी सताने लगता है, इसलिए वो अपनी बेटी राइका चिड़िया से कहती है, राइका बेटा, क्या आपको इतनी तेज हवा में उड़ान भरने आता है? जी मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ। मुझे उड़ना आता है इन बारिश और तूफानों में भी। चलिए मामा, हम उड़कर घर चलते हैं। इन बारिश के खत्म होने का इंतजार करते करते रात हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बारिश रात तक भी खत्म नहीं होगी और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। ठीक है राइका बेटा, तो चले आप मेरे पीछे पीछे ही उड़ना। फिर वो माँ बेटी डरते हुए हिम्मत बनाकर किसी तरह वहाँ से उड़ते हैं। हवा और बारिश दोनों बहुत तेज थी। तेज हवाओं में उड़ना परिंदों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत बना अभी वो दोनों माँ बेटी हवा और बारिश दोनों से जंग लड़ते हुए अपने घर पहुँच जाती हैं। घर पहुँचकर राइका और अरीबा दोनों बहुत खुश थी। मम्मा, हम बारिश और तूफानों से लड़ते हुए अपने घर पहुँच गए हैं। मम्मा, ऐसी बारिश और तूफानों में घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। मम्मा, ऐसे मौसम में घर का होना कितना जरूरी है। हाँ बेटा, जिसके पास अच्छा और मजबूत घर हो उनको बारिश में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। वो आराम से अपने घर में रहते हैं। घर में खाने के लिए कोई चीजें भी नहीं थी, सिर्फ 2 अंगूर के दाने ही पड़े थे, जो अरीबा चिड़िया अपनी बेटी राइका चिड़िया को खाने के लिए दे देती है। लेकिन मम्मा, आप भी तो भूखी हैं। ये सारे अंगूर मुझे क्यों दे दिए हैं? इसमें से आप भी कुछ खा लें। नहीं राइका, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे खाने का जी भी नहीं कर रहा है, आप ही खा लो। राइका जानती थी कि अरीबा उससे झूठ बोल रही है ताकि वो सारे खाने मुझे पेट भर कर खिला दे और खुद भूखी ही रह जाए। राइका भी कुछ अंगूर के दाने खाकर कुछ अंगूर छोड़ देती है अपनी मम्मा के लिए और अपनी मम्मा से कहती है, हाँ, मेरा भी पेट भर गया है, अब मुझे भी खाने का जी नहीं कर रहा है। ये वाला अंगूर आप खा लें। हंसते हुए अरीबा चिड़िया बचे हुए अंगूर खुद खा लेती हैं। भी हो गई थी, लेकिन बारिश और तूफानों की आवाजों ने तो पूरे जंगल में शोर मचा रखा था। अरीबा चिड़िया राइका को अपने सीने पे लिटाती है। राइका बेटा, अब सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है। राइका अपनी मम्मा के पेट पे सोने की कोशिश करने लगती है। हाँ, ऊपर से पानी गिर रहा है। अरीबा चिड़िया की नजर अपनी छत के ऊपर जाती है, जहाँ से बारिश का पानी टपक रहा था। अरीबा चिड़िया राइका को दूसरी तरफ बिठा देती है और कहती है, राइका बेटा, आप यहीं बैठे, मैं देख रही हूँ ये पानी कैसे और कहाँ से टपक रहा है। लगता है हमारे घर की छत से पानी टपकने लगा है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही अपनी छत की अच्छे से मरम्मत की थी। फिर अरीबा चिड़िया राइका को एक कोने में बिठा देती है और अरीबा खुद अपने घर के बाहर अपने छत पे जाकर देखती है।
जब वो छत पे पहुंचती है तो क्या देखती है कि उनके छत में तो एक बड़ा सा छेद हो गया है। ये तो बड़ा छेद है। ये लगता है यहाँ का पत्ता उड़कर कहीं चला गया है। ये छेद तो काफी बड़ा है। शायद तेज तूफान की वजह से यहाँ के पत्ते उड़ गए हैं। अरीबा चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और राइका से कहती है, राइका बेटा, अपने घर के छत में तो बड़ा सा छेद हो गया है। मम्मा, अब क्या करेंगे हम? क्या हमारा घर ऐसे ही टूट जाएगा? मम्मा, हम अपने छत की वो बड़ी सी सुराखें कैसे बंद करेंगे और कैसे बारिश के पानी को अपने घर के अंदर आने से रोकेंगे? नहीं मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। आप बस अपनी जगह पर ही बैठे रहें। आप अपनी जगह से इधर उधर ना जाए, नहीं तो आपके पाँव फिसल जाएंगे और आप गिर जाएंगे। राइका, मैं अभी जंगल जाकर एक बड़े से पत्ते लेकर आती हूँ और वो पत्ता अपने छत के ऊपर लगा दूंगी। मगर मम्मा, बाहर तो बहुत तेज बारिश और तूफान है। इस बारिश और तूफान में आप पत्ते लाने के लिए जंगल कैसे जाएंगे? राइका बेटा, अपने बच्चों को खुश देखने के लिए और अच्छे से जिंदगी गुजारने के लिए मामा पापा को हर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राइका बेटा, आप मेरी फिक्र ना करें, बस अपना ख्याल रखना मेरी लाल। राइका चिड़िया रात के अंधेरे में तेज तूफान और बारिश में अपने घर से बाहर जंगल में वो बड़ा पत्ता लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही दूर पर अरीबा चिड़िया को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे। अरीबा चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास जाती है। कालू जी उठो, देखो कोई पक्षी हमारे पेड़ से पत्ते चुराने के लिए इतनी बारिश और तूफान में आए हैं। उठो कालू, भगाओ उसे। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर से बाहर आता है। छोटी चिड़िया, इतनी रात और तेज बारिश और तूफान में तुम यहाँ क्या करने आई हो? न तुम्हें बारिश में सुकून है और न ही गर्मी में। कालू भैया, मेरे घर की छत टूट गई है। मुझे 2-4 पत्ते लेने हैं आपके इस पेड़ से। भागो भागो यहाँ से, ये पत्ते हमारे भी काम आएंगे। मगर कालू भैया, मेरे घर में बारिश का पानी गिर रहा है। एक बार कहा ना, चली जाओ यहाँ से। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो मैं तुम्हें मार मार कर भगाऊंगा यहाँ से। मामा चिड़िया डरती हुई वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। मगर अरीबा चिड़िया को कोई भी दूसरा पेड़ ऐसा नजर नहीं आता जिससे वो पत्ते तोड़ ले। अरीबा चिड़िया को सामने कबूतर का घर नजर आता है। अरीबा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। अरीबा चिड़िया कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। फिर कबूतर अपना दरवाजा खोलता है। इतनी तेज बारिश और तूफान में अरीबा, तुम यहाँ सब खैरियत से तो है? कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, लेकिन कालू कौवे और गोरी कौवे ने मुझे अपने पेड़ से पत्ते भी नहीं लेने दिए हैं। कबूतर भैया, क्या आपके पास घर में कुछ बड़े पत्ते हैं? प्रिया बहन, वो कालू कौवे तो बहुत बुरे हैं, लेकिन मेरे घर में एक छाता पड़ा हुआ है। आप चाहे तो वो छाता ले जा सकती हैं और उसे अपने घर की छत पे लगा दें, और जब बारिश खत्म हो जाए तब आप जंगल से पत्ते लाकर अपनी छत की मरम्मत करवा लेना। कबूतर की बातें सुनकर अरीबा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कबूतर अपना वो छाता चिड़िया को दे देते हैं। चिड़िया वो छाता लेकर अपने घर के जानिब उड़ती है। जब अरीबा चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके पूरे घर में पानी भरा हुआ था और राइका उसी पानी में खड़ी हुई थी। आप आ गई मम्मा, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। मम्मा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और छत से पानी टपककर पूरे घर में पानी भर गया है। मम्मा, ये छाता आपने कहाँ से लाई है? मैं बताती हूँ राइका। पहले मैं इस छतरी को अपनी छत के ऊपर रखकर आती हूँ। फिर अरीबा चिड़िया वो छतरी छत के ऊपर ले जाकर जहाँ छत टूटा हुआ था वहाँ रख देती है और घर के अंदर राइका के पास आ जाती है। मम्मा,
अब पानी आना बंद हो गया है। लेकिन घर में पानी भरने की वजह से रायका का पूरा पंख भीग जाता है और रायका ठंड से कांपने लगती है। अरीबा चिड़िया रायका को गर्म चादर उड़ाती है। माँ, आप तो बहुत थक गई होंगी। नहीं बेटे, इसमें थकने वाली क्या बात है, हमारा तो रोज का काम होता है इतना उड़ान भरने का। हाँ, लेकिन मामा, बारिश और तूफान में उड़ान भरना तो बहुत मुश्किल होता है ना। रात हो जाती है, रायका और अरीबा दोनों मीठी नींद सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज इतना रोशन था जैसे लगता है जंगल में रात बारिश ही नहीं हुई थी। हर तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। फूल, पत्ते, पेड़ पौधे सबके सब हरे भरे हुए थे। फिर अरीबा और रायका चिड़िया दोनों जंगल में अपने छत की मरम्मत करने के लिए लकड़ियां लेने निकल जाते हैं। अरीबा चिड़िया अपनी बेटी रायका को आगे रखती है और उनको उड़ान भरने का अंदाज देखकर अपने आप पे फख्र महसूस करती है। तो प्यारे दोस्तों, जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे मुश्किलात आते हैं जिसका हमें डटकर मुकाबला करना होता है। अगर हम मुकाबला करने से पहले ही हार मान गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं।